गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे, और मैं आशा करती हूँ, कामना करती हूँ, दुआ करती हूँ आपका परिवार भी बहुत ही खुश हो और बहुत ही अच्छे से उनका जीवन कटे। तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, राधा कृष्ण आयोग 1948। और इससे पहले हम आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं, बस इस टॉपिक को, एक दो टॉपिक है, इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद, क्योंकि कोठारी आयोग जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, उसमें ये चीज़ मेंशन किया गया है। तो आज़ादी से पहले जो भी था या आज़ादी के बाद जो भी शिक्षा है शुरू से कि क्या क्या शिक्षा आई, उनके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देते हुए चल रही हूँ, ताकि आप लोगों का कहीं भी एक टॉपिक छूटे ना। तो आज हम आप राधा कृष्णन आयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको राधा कृष्णन के बारे में कुछ जानकारी देने चाहते हैं कि ये आयोग क्यों आया था। ये आयोग जो था, राधा कृष्णन आयोग, 1948 में आया था। और ये विश्वविद्यालय आयोग, ये आज़ादी के बाद पहली ऐसी आयोग था जो विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। राधा कृष्णन आयोग, इस आयोग में जो था विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी, और अगस्त 1949 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें कुछ ऐसे सुझाव दिए और कुछ ऐसे उसमें मुख्य बिंदु उठाए जो अब काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षा के मार्ग में ये जो है चला। तो सबसे पहले राधा कृष्णन के बारे में जानते हैं। राधा कृष्णन जो आयोग था, ये सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण के नाम पे ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने ये आयोग लाया था। और ये जो डॉक्टर राधा कृष्ण थे, ये कौन थे? आप लोग जाहिर सी बात है इनसे परिचित होंगे कि इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1988 में हुआ था। और इनका इन्हीं के नाम 5 सितंबर हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। तो इन्हीं के नाम पर, किसके नाम पे? डॉक्टर राधा कृष्णन के नाम पे, क्योंकि इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। और सबसे इनका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिंदु जो भी आप समझिए क्या था कि जब भारत रत्न जो है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, क्योंकि 1954 में जो भारत रत्न की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मिली थी। कब? पहली बार जो है भारत रत्न 1954 में मिली थी। किन्हें? डॉक्टर राधा कृष्णन को। और इनके साथ 2 लोग और थे, यानी 2 व्यक्ति और थे जिनको जो भारत रत्न मिला। एक थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार और दूसरे थे वेंकटरमन जी। इन दोनों को इनके साथ मिला था। कब? 1954 में। तो आइए डॉक्टर राधा कृष्णन यानी राधा कृष्णन आयोग के बारे में जानते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे, क्या इनका मुख्य सुझाव क्या था, मुख्य बिंदु क्या था। तो आइए इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, राधा कृष्ण आयोग 1948-1949, ये विश्वविद्यालय आयोग, यानी आज़ादी के बाद पहले ऐसी आयोग आई थी जो इन्हें विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता था। और ये आज़ादी के बाद पहली आयोग आई थी जिसमें जो है कुछ मुख्य पॉइंट मेंशन किया गया है। राधा कृष्ण आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 में किया गया, यानी इनका गठन 4 नवंबर 1948 में किया गया। राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी थे, यानी इनके अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछेगा कि इस आयोग के, यानी राधा कृष्ण के आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी। आयोग ने 25 अगस्त 1949 को लगभग 747 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को लगभग 747 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है। आयोग के प्रमुख उद्देश्य में शिक्षित नागरिक तैयार करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापना करना, यानी आयोग ने, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो हमारे देश में जो शिक्षित नागरिक है उनको तैयार करने, यानी हर कोने से शिक्षित नागरिकों को तैयार करना और प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना, राष्ट्रीय एकता आदि सम्मिलित करना। यानी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे हम लोग का सांस्कृतिक धरोहर क्या है, जैसे हम लोग का ये
ताजमहल हुआ, ये सांस्कृतिक धरोहर है, लाल किला हुआ, ये सब हम लोग का सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, उनको यानी उनका संरक्षण करना, राष्ट्रीय एकता आदि सम्मिलित करना था। क्या था? राष्ट्रीय एकता आदि सम्मिलित करना था और सम्मिलित किए भी। उसके बाद क्या था? आयोग ने अध्यापक कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए, यानी ये आयोग जो थे इन्होंने अध्यापक कल्याण पर विशेष ध्यान दिए, बहुत ध्यान देते हुए उचित वेतन, मान, भविष्य निधि, जीवन बीमा, पेंशन आदि का सुझाव दिया। यानी ये आयोग ऐसा, यानी शिक्षा, यानी ये आयोग जो था इनका मुख्य जो था कि उच्च जो शिक्षा, यानी जो उच्च विद्यालय शिक्षा है उन पर अपना पकड़, यानी उन पर क्या कमी है उनको सुधार करना था। और इन्होंने एक पॉइंट क्या किए, वहाँ मेंशन किए कि जो अध्यापक लोग हैं उनके लिए आप वेतन जो है, यहीं से वेतन भत्ता की बात यहीं पर की गई है कि आप वहाँ पर यानी वेतन, उनको भी वेतन दीजिए ताकि वो भविष्य में जो है अपनी अच्छे से जीवन को व्यतीत कर सकें, अपनी बच्ची कुछ जिंदगी। और जीवन बीमा, पेंशन आदि का भी सुझाव दिया इन्होंने। जो जीवन बीमा आजकल जो तैयारता है, सब लोग अपने लिए जो जीवन बीमा खुलवाते हैं। उसके बाद और अध्यापक क्या होते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं, और या कर्मचारी जो रिटायर हो जाते हैं तो उनको क्या पेंशन मिलती है। ठीक है, रिटायर होने के बाद तो वो पेंशन आदि का मेंशन सुझाव इन्होंने ये दिया था। किसने? इस आयोग ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का समय 1 वर्ष से कम, यानी इनका सुझाव था कि जो उच्च शिक्षा है उनका समय कम से कम 1 वर्ष है, 180 दिन स्कूल चलने चाहिए। यानी एक वर्ष में 180 दिन जो है स्कूल चलनी चाहिए। तथा इससे पूर्व 12 वर्ष की अन्य शिक्षा, और इससे पूर्व की 12 वर्ष की अन्य शिक्षा इनका ये सुझाव था। और क्या था? आयोग ने ग्रामीण स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय, भूमि सुधार, यानी इस आयोग ने कृषि विश्वविद्यालय पर भी विशेष ध्यान दिया और भूमि सुधार पे भी विशेष ध्यान दिया। गांव प्रशासन आदि के संदर्भ में भी अपना सुझाव दिए, यानी जो गांव के प्रशासन है उन पे किस तरह अब व्यवहार करना है, उनको किस तरह मैनेज करना है, उन पे भी इस आयोग ने सुझाव दिए। और क्या था कि शिक्षा की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक मात्रा में अनुदान देने की सिफारिश की। यानी जो है, यानी अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आपको शिक्षा चाहिए, और देश की यानी सरकार से उनका ये मानना था कि अगर शिक्षा हमारे देश में सुधर सकती है तो आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक मात्रा में अनुदान देने की सिफारिश की। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेट कीजिए पैसे वगैरह को, ताकि आप ताकि देश की जो आर्थिक स्थिति बनी रहेगी, और शिक्षा की जब इस देश की आर्थिक स्थिति बनी रहेगी तो शिक्षा में काफ़ी से काफ़ी जो इनकम होगा वो खर्च किया जाएगा, और शिक्षा जो का स्तर जो है दिन प्रतिदिन सुधरता हुआ चला जाएगा और काफ़ी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। उसके बाद देखिए, महिला शिक्षा के लिए आयोग ने अर्थशास्त्र, संगीत, नर्सिंग तथा ललित कला जैसे पाठ्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश की। यानी महिला शिक्षा के लिए इन्होंने ये आयोग जो थे महिला शिक्षा पे भी जोर दिए और कहा कि महिला शिक्षा के लिए सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में तथा ललित कलाएं जैसे पाठ्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश की। यानी इन सभी क्षेत्रों में आप ऐसे पाठ्यक्रम को आरंभ कीजिए ताकि महिला भी अपने जीवन को अच्छे से जी सके और उनके अंदर जो जिज्ञासा, जो इच्छा है, उनके अंदर जो कला है वो उभर के हमारे सामने आए, ताकि देश जो हमारे, यानी उस समय जो देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, तो क्या हुआ था, उसके बाद ये आयोग आया था, आज़ादी के बाद पहला आयोग बना था 1948-1949 में, जबकि हमारा देश पूर्ण रूप से 1950 में आज़ाद हुआ। सारे नियम तब लगे, लेकिन इन्होंने देश के बाद 47 में आज़ाद हो गए। तो उसके बाद क्या था कि महिलाओं को लिए भी इन्होंने कहा कि एक शिक्षा के नया रूप से तैयार किया जाए, ताकि महिलाएं भी हर क्षेत्र में अपने आप को कमी महसूस न करें, और चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे नर्सिंग के क्षेत्र में हो, चाहे ललित कलाओं के क्षेत्र में हो, उनको ऐसा पाठ्यक्रम के रूप में आरंभ कीजिए ताकि वो हर क्षेत्र में वो माहिर हों। और आजकल महिलाएं क्या हैं, आजकल महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उनको कोई रोक नहीं सकता है कि जहां वो अपना छाप न छोड़ रही हूँ। महिलाओं के अंदर जो ललक है, जो उत्सुकता है, वो बाहर निकल के आ रही है, क्योंकि हमारे देश में चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तब हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी सुधार होगी। लेकिन सरकार, हमारे देश की क्या सरकार जो है, उनको हर समय
हर टाइम पे यानी संभारतियाँ वगैरह जो है उनको निकाल देनी चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि इस समय जो टीचर वगैरह की वैकेंसी कितने दिनों से नहीं आ रही है, उनको भी इस पे ये बात यानी सरकार जो बात कर रही होगी, लेकिन निकालना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। तो सिर्फ जो बच्चे जिस क्षेत्र में हैं वो उन्हीं को उसी क्षेत्र में वो जा सकते हैं, किसी अन्य में उनकी रुचि नहीं जागृत हो सकती है। हमारे देश को ये बात सोचने की जरूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं। आयोग ने सुझाव दिया कि परीक्षा प्रणाली को बदलकर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जाएं ताकि 5 वर्ष के अनुभव युक्त व्यक्ति को परीक्षक नियुक्त किया जाए। यानी इस आयोग ने क्या सुझाव दिया कि ऐसी प्रणाली यानी ऐसी आप प्रणाली परीक्षा प्रणाली लाइए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, जो जैसे हम लोगों को आता है कि ट्रू या फॉल्स, सही गलत वाला 1 नंबर के लिए जो आता है, उस प्रकार के प्रश्न आप तैयार कीजिए। और 5 वर्षों के अनुभव वाले यानी जो 5 वर्ष अनुभव व्यक्ति है उनको परीक्षक के रूप में नियुक्त कीजिए। इनका ये सुझाव था। तो आई होप हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। हम बहुत बड़े लंबे चौड़े में खींचकर नहीं ले जाना चाहते हैं कि आपको बहुत बड़ा टॉपिक दे दें या बहुत कुछ इसमें अधिक से अधिक मेंशन कर दें। हम अपनी राइटिंग यानी अपनी खुद लिखते हैं और कुछ जो पॉइंट अच्छा लगता है, जो पॉइंट इसमें मुख्य पॉइंट मुख्य बिंदु रहते हैं, उनको छाड़कर हम यहाँ पर मेंशन आप लोगों के सामने रखते हैं। आप लोग नोट्स भी देखिएगा कि आप लोगों को समझ में कितने सरलता के साथ हम समझा रहे हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन भी इनके हैं, आप देख लीजिए कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आ गया कि राधा के इस आयोग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए जैसे पूछ सकता है कि राधा के इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो हम पहले ही आपको बताए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या पूछेगा, राधा के इस आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय पूर्व कितने वर्ष के अध्ययन होनी चाहिए। इनका अध्ययन जो है 12 वर्ष के लिए होनी चाहिए। ठीक है, 12 वर्ष के लिए होनी चाहिए। ये हम आप लोग क्वेश्चन के रूप में लेकर आए हैं, इसीलिए हम लोग पीछे मेंशन जो है कुछ पॉइंट मेंशन किए, कुछ यहाँ पे लेकर आए हैं। और देखिए स्वतंत्रता के बाद गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग है। यानी शिक्षा स्वतंत्रता यानी जब हमारी आज़ादी जो है, जब हम लोग आज़ाद हुए हैं उसके बाद पहली शिक्षा सुधार जो है राधा कृष्ण आयोग ही था जो आया था। ठीक है, आप लोग राधा कृष्ण आयोग लगाएंगे। ऐसे आप लोगों को दे देगा कि स्वतंत्रता के बाद गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग कौन सा है, राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, तो इसके बाद कोई और दो देगा तो मुदालियर आयोग ऐसे दे देगा। और फिर आप लोगों को ऐसे क्या साइमन कमीशन आयोग, तो ऐसे ऐसे पूछेगा तो आप बताएंगे स्वतंत्रता के बाद गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग जो है राधा कृष्ण आयोग था। उसके बाद देखिए कि आप लोगों का एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राधा कृष्ण आयोग ने शिक्षा को किस सूची में शामिल करने की सिफारिश की। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा को समर्पित सूची में शामिल कीजिए। ठीक है, कि शिक्षा ऐसे ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है कि राधा कृष्ण मिशन कमीशन ने शिक्षा को किस सूची में शामिल करने की सिफारिश की, तो आप बताएंगे समर्पित सूची में। उसके बाद ये शिक्षा को समर्पित सूची का विषय कब बनाया गया था, 1976 में। ठीक है, 1976 में कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो आप बताएंगे 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। ठीक है, इस हिसाब से ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। तो आई होप आप लोगों को जितना भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है या जितना भी हमने आप लोगों को मटेरियल दिया है वो इनफ है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को ऐसे बता देंगे और बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा और बहुत ज़्यादा खींचकर वीडियो लंबा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम सोचते हैं कि जितना हम आप लोगों को पढ़ाएं उतना आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ फिट हो, ना कि इधर उधर से ऐसे ही पढ़ा दें या फिर ऐसा कुछ वीडियो अपलोड करने यानी ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो उतना हो सरलता के साथ हो, जितना टॉपिक हो कि आप लोगों को वो कवर भी हो जाए और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। और मैं आप लोगों से ये भी आग्रह करती हूँ कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग किन्हीं 2-2 लोगों को या 5-5 लोगों को शेयर करेंगे, फिर भी वो लोग हमसे जुड़ेंगे तो उनका क्या है, उन लोग का भी फायदा होगा और आप लोगों के लिए हम और मेहनत करने की कोशिश करेंगे।
और कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, हम वो टॉपिक लेकर आएंगे और काफ़ी आसान सरलता से आप लोगों को समझाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया करती हूँ। और ये भी दुआ करती हूँ, कामना करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों बहुत ही खुश हों और अच्छे से आपका दिन गुजरे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।